Good morning, kids. Morning, sir. How are you? I am fine, sir. Okay. Dear kids, in math subject, today we will learn very important and interesting topic. The name of our topic is Days of the Week. आज हम लोग अपने दैनिक यूज यानी जो हम लोग रोज़ का उपयोग करते हैं ऐसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम क्या है? डेज ऑफ द वीक। इसका मतलब क्या होता है? सप्ताह में जो दिन होते हैं उसका नाम। और आप लोग बचपन से या इससे पहले भी क्लास में डेज नेम राइट डाउन करते हैं। टोटल डेज कितने होते हैं? 7। अब इसको हम आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं कि उसको अच्छे से समझा दें, उसको अच्छे से समझा दें, जिसके लिए मैंने आपको बुक्स और बुक्स के साथ साथ मैंने क्या लाया है? बुक्स के साथ मैंने क्या लाया है? कुछ TLM भी, कुछ बताने के लिए भी चीज़ें लाया है। तो आप लोग इसे देखिए, मेरे पास कुछ ऐसे बनी हुई TLM भी है और एक मैंने कैलेंडर को भी लिया है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले क्या पढ़े हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे अच्छे से। डियर किड्स, इसको समझिए, डेज ऑफ द वीक। एवरी डे, डे क्या होता है? चेंज होता है और साथ में डेट भी चेंज होता है। क्या सब होता है? डेट भी चेंज होता है और डे भी चेंज होता है। डे जो होता है उसका नेम होता है। डे का क्या होता है? अब हम लोग इसको हम लोग बुक के अकॉर्डिंग आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ डियर किड्स, सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में टाइम के बारे में समझा है। इस चैप्टर में जिसमें अभी आप डेज ऑफ द वीक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टाइम चैप्टर का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? टाइम चैप्टर का। और इसी टाइम चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्लॉक के बारे में अच्छे से समझे हैं कि टाइम कैसे होता है, फिर हाफ पास्ट, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, ये सारी चीज़ के बाद अब हम लोग का जो टॉपिक आया है वो है डेज ऑफ द वीक। क्या आया है? डेज ऑफ द वीक। डियर किड्स, इसमें हमने सबसे फर्स्ट लाइन में राइट डाउन किया है कि द डे इज अ पीरियड ऑफ 24 आवर। आपने पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर कि आवर यानी घंटा, जिसमें सब टाइम का सबसे छोटा, सबसे कम वाला जो यूनिट्स होते हैं वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, सेकेंड से। फिर मिनट के बारे में समझा, फिर आवर के बारे में समझा। तो फिर हम लोगों ने देखा कि 60 मिनट को कम ये करके मिला करके 60 मिनट मिल करके 1 आवर होता है। क्या होता है? और फिर आपने पढ़ा है कि 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे होता है। क्या होता है? 1 डे। बस इतना तुमको समझना है, यही चीज़ मैंने राइट डाउन किया है कि द डे इज अ पीरियड ऑफ 24 आवर। 24 आवर जब कंप्लीट होता है तब जाके 1 डे बनाता है। क्या बनाता है? तो 1 डे बनने में कितने आवर की ज़रूरत होती है? 24। तो आपसे अगर क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप जवाब दे देंगे क्या? 24 आवर मेक्स अ डे। नेक्स्ट है द डे स्टार्ट एट 12 o'clock एट नाइट। आप देखेंगे मोबाइल में या घड़ी में जो 24 आवर वाला टाइम बताता है उसमें कि जब 12 o'clock नाइट होता है उसके बाद टाइम डेट चेंज हो जाता है, यानी दिन अगला हो जाता है। तो 12 o'clock यानी 12 बजे रात से लेके 12 बजे अगली रात तक का एक दिन होता है। एक दिन क्या होता है? समझ में आया? एक दिन को कंप्लीट होने में अभी का जो टाइमिंग है, यहाँ से लेकर कल अभी का टाइमिंग तक का जो समय होगा वो 24 आवर बनता है, वो एक दिन कंप्लीट करता है। क्या करता है? अब समझ में आ गया? वैसे जो सब लोग मानते हैं वही हम लोग भी मानेंगे। 12 o'clock यानी 12 बजे रात नाइट से लेकर के अगले 12 बजे रात तक में एक समय को माना गया है कि ये जो है एक डेट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारे इंटरनेशनल कैलेंडर चलती है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट है 7 डेज मेक अ वीक। 7 डेज जब मिलते हैं ऐसे तब एक सप्ताह बनाती है, यानी कि 1 वीक को कंप्लीट होने में कितने डेज की ज़रूरत होती है? 7 डेज। अगर 7 डेज को मिलाएंगे हम लोग तो वो क्या कंप्लीट करेगा? 1 वीक। क्या करेगा? अब इसमें देखिए वी हैव अ नेम फॉर ईच डे ऑफ द वीक।
अब ये सारे जो 7 डेज है उसका नेम है, पता है तुम लोग का इसका नेम पता है ना? ओके, अब वही चीज़ यहाँ पे राइट डाउन किया है, द नेम्स इन ऑर्डर आर। अब ये इसको ऑर्डर में हम लोग जानते हैं, यानी फर्स्ट यानी पहला, सेकेंड यानी दूसरा, थर्ड यानी तीसरा, फोर्थ यानी चौथा, फिफ्थ यानी पाँचवा, सिक्स्थ यानी छठा, सेवेंथ यानी सातवां। तो टोटल डेज कितने होते हैं? 7। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं नेम ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन सा वीक का पहला डे कौन सा होता है? मंडे। इससे पहले आप लोग संडे से स्टार्ट किए थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्योंकि इसका कंसेप्ट आप लोग को नहीं बताई गई थी या नहीं पता था। इंटरनेशनल पैमाना जो है वो मानती है कि सप्ताह का यानी वीक का जो फर्स्ट डे होगा वो कौन सा डे होगा? कौन सा डे होगा? तो इसीलिए हम लोग अगर अब पहले तुम लोग राइट डाउन करते थे संडे से, अब तुम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है राइट डाउन में? मंडे। और फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर यानी कि इसके ऑर्डर में फर्स्ट मंडे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सेकेंड डे ऑफ द वीक, फिफ्थ डे इज द वीक, सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, फोर्थ डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द वीक। कितना आसान हो गया अब तुम लोगों को, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर भी आती थी और डेज नेम भी आती थी। अब हम लोग प्रॉपर वे में इसको स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ आप लोग को देखो, फर्स्ट डे इज मंडे, सेकेंड डे इज ट्यूसडे, थर्सडे इज वेडनेसडे, फोर्थ डे इज थर्सडे, फिफ्थ डे इज फ्राइडे, सिक्स्थ डे इज सैटरडे एंड सेवेंथ संडे, संडे यानी लास्ट डे। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, द वीक बिगिनिंग विथ मंडे। वीक जो है, कोई भी सप्ताह जो स्टार्ट होती है वो मंडे से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मंडे। नेक्स्ट है इट एंड्स विथ संडे, और ख़त्म कहाँ पे होके होती है? संडे में। संडे में क्या हो जाती है? वीक कंप्लीट। मंडे से स्टार्ट होके संडे तक में क्या? कंप्लीट। आप लोग को देखिए ये TLM भी बना करके रखे हुए हैं, इसमें आपको समझने के लिए सबसे पहले ऊपर में संडे दिया गया है, लेकिन फर्स्ट डे कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से। इसको आप लोग समझेंगे, ये आपके असेंबली वाले हॉल में लगी हुई है, सो दैट कि हमको असेंबली टाइम में क्वेश्चन भी करना होता है, हम इसी को देख करके आप लोग को बता भी देते हैं समझा करके। तो यही चीज़ें यहाँ से फर्स्ट डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और यहाँ पहले संडे दिए, लेकिन अब आप लोग को पहले संडे एनी प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट आप लोग को इसी से जुड़ी हुई चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर संडे, संडे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। 1 वीक कंप्लीट, फिर मंडे से नेक्स्ट वीक, फिर मंडे से क्या? नेक्स्ट वीक, फिर मंडे से क्या होगा? अब देखिए आप लोग कैलेंडर को बनाएंगे अब बहुत जल्दी, क्योंकि एक और टॉपिक है मंथ्स वाला, मंथ्स ऑफ द ईयर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कैलेंडर को खुद से बनाएंगे, जो एक्टिविटी हम लोग को चलती है। अब आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी कैलेंडर को बनाने में। इसमें देखिए ये किस ईयर का कैलेंडर है? किस ईयर का कैलेंडर है? 2026। और किस मंथ का है? अब देखिए इसमें डेज है ना लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म में है। डेज है कि नहीं? डेज का नेम है कि नहीं यहाँ से स्टार्ट? तो डेज नेम नहीं होगा तो कैलेंडर में हम लोग डेट देख सकते हैं। ईयर, मंथ का नेम और डेज का नेम, ये तीनों आना चाहिए, तब जाके ही आप कैलेंडर में क्या कर सकते हैं? डे को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। अब देखिए आज का डे क्या है? थर्सडे। आज का डे क्या है? अब इसके देखिए नीचे में हम जाएंगे, देखो फर्स्ट वीक में नहीं था, ये सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, अभी देखो ये चल रहा है, तो यही है आज का डेट 29 है ना, आज 29। और ये 1 यहाँ पे हम क्यों राइट डाउन? क्योंकि ये जनवरी जो है वो क्या है? फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर है। और 2026 क्यों राइट डाउन करते हैं रोज? क्योंकि ये, अब कोई प्रॉब्लम? ईयर और मंथ का नेम, डेट का नेम। अब समझ में आ गई? अगर इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ के लर्न करके आएंगे
तो हमें भी खुशी मिलेगी। और इसी से रिलेटेड ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन, अगर इसको आप जान गए तब। अगर इसमें कोई समझने में दिक्कत हो तो बताइए। समझ गए आप लोग? ओके, कंटिन्यू द वर्क।